आज जो डिडक्शन हम इनकम टैक्स की डिस्कस करने वाले हैं दैट इज़ अंडर सेक्शन 80D। अगर आपका कोई भी फैमिली मेम्बर किसी डिसेबिलिटी का विक्टिम है और आप उसके ऊपर उसके मेडिकल एक्सपेंडिचर इनकर कर रहे हैं तो आपको ये डिडक्शन मिलती है। तो ये डिडक्शन आप क्लेम करने के लिए क्या क्या कंडीशंस हैं आइए उसे जानते हैं। डिडक्शन अंडर सेक्शन 80DD ऑफ इनकम टैक्स एक्ट। अगर आपका कोई भी फैमिली मेम्बर किसी डिसेबिलिटी का विक्टिम है तो आपको ये डिडक्शन मिलेगी प्रोवाइडेड कि अगर आप उसके मेडिकल एक्सपेंडिचर इनकर कर रहे हैं या फिर आपने कोई LIC या कोई अदर नोटिफाइड एजेंसी से कोई पॉलिसी ली है फॉर द मेंटेनेंस ऑफ दैट डिसेबल्ड पर्सन। तो मेंटेनेंस पॉलिसी का मतलब क्या है कि इस इन केस अगर असेसी की डेथ हो जाती है तो वो डिसेबल्ड पर्सन है उसको लमसम में या फिर एन्युटी फॉर्म में वो पैसा मिलेगा और असेसी को उसे नॉमिनेट करना पड़ेगा उस डिसेबल्ड पर्सन को या फिर किसी और पर्सन को जो टेक केयर कर सके उस डिसेबल्ड पर्सन की या फिर ट्रस्ट को। तो इसमें अब आते हैं कितना अमाउंट ऑफ डिडक्शन मिलता है। तो इसमें डिडक्शन मिलता है 75,000। अगर सीवियर डिसेबिलिटी है तो ये अमाउंट बढ़कर हो जाता है 1,25,000। तो सीवियर डिसेबिलिटी का मतलब क्या है, जो 80% या उससे ज़्यादा हो, और डिसेबिलिटी का मतलब जो रूल 11A में दिया हुआ है ऑटिज्म, मेंटल रिटार्डनेस एट्सेट्रा। तो एसएससी अगर कोई भी फैमिली मेम्बर है उसके जो ऑटिज्म या मेंटल रिटार्डनेस या अदर डिजीज एज पर रूल 11A ऑफ इनकम टैक्स रूल विक्टिम है तो असेसी को ये डिडक्शन मिलेगी 75,000। अगर सीवियर डिसेबिलिटी है तो 1,25,000। और ये फ्लैट डिडक्शन है, आपने कितना भी अमाउंट स्पेंड किया हो या कितना भी अमाउंट इन्वेस्ट किया हो LIC की या अदर नोटिफाइड पॉलिसी में तो आपको ये डिडक्शन मिलेगी। लेकिन इसके लिए एक और कंडीशन है कि आपको उस डिसेबल्ड पर्सन का सर्टिफिकेट लेना है इन फॉर्म 10IA एज पर रूल 11A फ्रॉम द नोटिफाइड एजेंसी। जो गवर्नमेंट की नोटिफाइड एजेंसी हैं वो इस रिगार्डिंग सर्टिफिकेट डिसेबिलिटी का सर्टिफिकेट इशू करते हैं डिसेबल्ड पर्सन को। ये फॉर्म आपको कहीं देना नहीं है, ये अपने पास ही रखना है ताकि फ्यूचर में जब आपसे डिमांड किया जाए तो आप ये असेसिंग ऑफिसर को दिखा सकें। अच्छा, अब फैमिली मेंबर में कौन कौन आते हैं? स्पाउस, चिल्ड्रन, ब्रदर, सिस्टर, पेरेंट्स हु आर होली और मेनली डिपेंडेंट अपॉन द असेसी। तो ये लोग, अगर आप इन लोगों के डिसेबिलिटी से सफ़र कर रहे हैं और इनके मेंटेनेंस के लिए आप कुछ खर्च कर रहे हैं तो आपको इसकी डिडक्शन मिलेगी। इसके साथ एक और कंडीशन है कि डिसेबल्ड पर्सन खुद ही इसका बेनिफिट ना ले रहा हो अंडर सेक्शन 80U ऑफ इनकम टैक्स एक्ट। अगर डिसेबल्ड पर्सन खुद ही ये बेनिफिट ले रहा है, ये डिडक्शन क्लेम कर रहा है अंडर सेक्शन 80U ऑफ इनकम टैक्स एक्ट, तो आपको इस सेक्शन में ये डिडक्शन नहीं मिलेगी 80DD में। तो हम समराइज कर लेते हैं इसकी क्या क्या कंडीशन है। एक तो आप खर्चा कर रहे हो उसके मेडिकल एक्सपेंडिचर पे या फिर पॉलिसी ली हो, उनका एक सर्टिफिकेट फॉर्म 10IA में हो और वो 80U में डिडक्शन क्लेम ना कर रहे हो तो 75,000 या 1,25,000 फ्लैट डिडक्शन मिलेगी इररिस्पेक्टिव आपने कितना भी अमाउंट उन पे इनकर किया है या इन्वेस्ट किया है। लेकिन सर्टिफिकेट में आप ये ज़रूर ध्यान रखना है कि जब जब आप क्लेम कर रहे हैं तो वो सर्टिफिकेट वैलिड होना चाहिए। ये नहीं जिस साल में क्लेम कर रहे हैं और वो सर्टिफिकेट उस साल में वैलिड ही नहीं है, एक्सपायर हो चुका है या रिन्यू नहीं हुआ है, तो आपको ये डिडक्शन नहीं मिलेगी। अब मैंने जैसे कहा था 80U, 80U भी बिल्कुल इसी तरह है, बस इसमें डिडक्शन जो डिसेबल्ड पर्सन है वो क्लेम करता है। उसके लिए भी अमाउंट 75,000 या 1,25,000 है, उसे भी सर्टिफिकेट लेना होगा एज पर फॉर्म 10IA फ्रॉम द रिकॉग्नाइज्ड गवर्नमेंट एजेंसी। और लेकिन उसके लिए ये कंडीशन नहीं है कि वो अपने मेंटेनेंस पे एक्सपेंसेस इनकर कर रहा है या फिर उसने कोई LIC या अदर उसकी पॉलिसी ली है। तो ये तो कंडीशन हुई अगर कोई पर्सन डिसेबिलिटी
वगैरह, जो ऑटिज्म, मेंटल रिटार्डनेस है, उसके रिगार्डिंग। अब एक और सेक्शन है जिसमें हम पर्टिकुलर डिजीजेस का के ऊपर जो भी एक्सपेंडिचर इनकर कर रहा है एसएससी, उसमें डिडक्शन ले सकता है, दैट इज अंडर सेक्शन 80 डी डी बी। तो 80 डी डी बी में रूल 11 डी डी है, अगर एसएससी का कोई भी फैमिली मेंबर इन डिजीज से सफ़र कर रहा है, जो कि हैं न्यूरोलॉजिकल डिजीज अप टू 40% और मोर, लाइक पार्किंसन या फिर एड्स या रेनल फेलियर या हेमोफीलिया, थैलेसीमिया, अगर इस नेचर की कोई भी डिजीज है एसएससी के फैमिली मेंबर को और वो उन पर एक्सपेंडिचर इनकर कर रहा है, तो उसको उसकी डिडक्शन मिलेगी, जो भी एक्सपेंडिचर इनकर कर रहा है, प्रोवाइडेड कि ये एक्सपेंडिचर का मैक्सिमम लिमिट है 40,000 से ज़्यादा उसे नहीं मिलेगी। लेकिन अगर वो फैमिली मेंबर की कर रहा है और उसकी वो सीनियर सिटीजन है, तो ये डिडक्शन 40,000 से बढ़कर 1 लाख रुपए तक की हो जाएगी। और मान लीजिए अगर एसएससी को इंश्योरर या फिर अपने एम्प्लॉयर से भी कुछ रीइंबर्समेंट मिल रहा है जो भी उसने एक्सपेंडिचर इनकर किए हैं, तो वो डिडक्शन कैलकुलेट करने के लिए वो एक्सपेंडिचर इनकम में से लेस कर दिया जाएगा। और एक अच्छी बात है इस सेक्शन में कि इसके लिए किसी भी गवर्नमेंट एजेंसी से कोई सर्टिफिकेट वगैरह लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। हाँ, लेकिन इसमें प्रेस्क्रिप्शंस वगैरह जो भी लें, वो डीएम लेवल का डॉक्टर, डीएम डिग्री होल्डर डॉक्टर हो मोस्टली इन मोस्ट ऑफ द केसेस, जो कि 11 रूल 11 डीडी में स्पेसिफाई किया हो, और उसमें पेशेंट का नेम, एज और नेचर ऑफ डिजीज, और जो भी डॉक्टर है उसका नेम, एड्रेस, क्वालिफिकेशन, डिग्री एंड रजिस्ट्रेशन नंबर, ये सब मेंशन होना चाहिए। और अगर इसमें अच्छी बात यह है कि आपको कोई भी सर्टिफिकेट की ज़रूरत नहीं है, लेकिन जो प्रिस्क्रिप्शन के डॉक्यूमेंट्स हैं वो आपको संभाल कर रखने हैं। तो ये थी फ्रेंड्स डिडक्शन जो हम इनकम टैक्स में क्लेम कर सकते हैं, अगर आपका कोई भी फैमिली मेम्बर किसी पर्टिकुलर जो सेट रूल्स में डिजीज़ है उससे सफ़र कर रहा है, या फिर डिसेबल्ड है फ्रॉम द पर्टिकुलर डिजीज़ एज पर रूल 11A। तो अगर आपकी कोई भी क्वेरी है इसके रिगार्डिंग, तो आप मुझे कमेंट्स में लिखकर बता सकते हैं। थैंक यू।